अध्याय 365 सत्य रहस्यमय स्तर की ओर बढ़ना। गुफा के अंदर नकुल शॉ अपनी टांगों को क्रॉस करके बैठा था और उसके बगल में तनुश्री शॉ थी। गौरव और पीले चेहरे वाला व्यक्ति उनकी रक्षा करने और आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार थे। मियाओ मियाओ, छोटी चोरी करने वाली बिल्ली रहस्यमय सर्प रक्त कोड़ा पकड़े हुए दिखाई दी और अपने मालिक के बगल में खड़ी हो गई, सबसे करीबी गार्ड बन गई। नकुल शॉ गौरव पर भरोसा कर सकता था, उसका कारण तनुश्री शॉ थी। बेशक नकुल शॉ अपनी सभी सुरक्षा चिंताओं को दूसरों पर नहीं डालेगा। उसने गौरव को अपनी रक्षा करने क्यों दिया, इसका कारण ये था कि उसके पास अभी भी भरोसा करने के लिए कुछ था। मैंने पहले ही सत्य रहस्यमय स्तर तक तोड़ने का सबसे मुश्किल हिस्सा, कानून की जड़, पार कर लिया है। अब मुझे केवल जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को संघर्षित और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हालांकि नकुल शॉ अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसने हमेशा बाहरी दुनिया पर थोड़ा ध्यान दिया। इसके अलावा उसके पास अभी भी छोटी चोरी करने वाली बिल्ली रक्षा कर रही थी। तनुश्री शॉ को एक दोस्त माना जा सकता था जो उसके साथ बड़ा हुआ था। अगर नकुल शॉ और गौरव लड़ना शुरू कर देते तो तनुश्री शॉ के पूर्व की रक्षा करने की अधिक संभावना थी। सबसे बुरा नतीजा नकुल शॉ का तोड़ने में विफल होना था, लेकिन कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए ये सौदा कोशिश करने लायक था। संसाधनों का व्यापार। तनुश्री, यहाँ रहस्यमय फूल संत तरल है। नकुल शॉ ने तनुश्री शॉ को एक छोटी बोतल सौंप दी। रहस्यमय फूल संत तरल 100 फूल संत तरल और 3 अन्य संत तरल से बनाया गया था। एक सर्वोच्च तरल का निर्माण किया गया था। इसने सत्य आत्मा क्षेत्र में उन लोगों को कानून की जड़ को समझने में मदद की और सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंचने के मौके 30% तक बढ़ा दिए। सौदे के लिए नकुल शॉ की कीमत बुरी लगती थी, लेकिन रहस्यमय फूल संत तरल अंत में तनुश्री शॉ के हाथों में समाप्त होगा, इसलिए नकुल शॉ को कोई आपत्ति नहीं थी। प्लस रहस्यमय फूल संत तरल का मुख्य उपयोग मानसिक ऊर्जा इंद्रियों को बढ़ाना था, इसलिए यह नकुल शॉ के लिए ज्यादा मदद नहीं था जिसने पहले ही कानून की जड़ बना ली थी। पीले चेहरे वाला व्यक्ति और गौरव दोनों सत्य रहस्यमय स्तर पर थे और स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी। रहस्यमय फूल संत तरल तनुश्री शॉ को सौदे के हिस्से के रूप में दिया गया था, लेकिन यह बिना किसी संदेह के सबसे अच्छा नतीजा था। भाई नकुल शॉ, मेरे पास संयोग से पिछली बार कबीले की विरासत में प्रवेश करने से एक बिजली रहस्यमय पत्थर है। तनुश्री शॉ ने नकुल शॉ को एक प्राकृतिक बैंगनी बिजली का पत्थर सौंप दिया। इस पत्थर के दिखने से तुरंत स्वर्ग पृथ्वी युआनची हिल गई और नकुल शॉ की सत्य आत्मा की ची उत्साह से कांप गई। ये बिजली रहस्यमय पत्थर है। इस पत्थर की आवश्यकताएं स्वर्ग और पृथ्वी बिजली के अनगिनत धोने से गुजरना है जब तक कि इसमें बिजली की गहनता नहीं होती। नकुल शॉ इस पत्थर को प्राप्त करते ही बहुत खुश हुआ। मूल्य के मामले में बिजली रहस्यमय पत्थर रहस्यमय फूल संत तरल से कोई कम नहीं था। ये दृश्य स्पष्ट रूप से गौरव की आंखों में गिर गया। नकुल शॉ और तनुश्री शॉ के बीच बातचीत ने उसे जटिल महसूस कराया। यहाँ तक कि कुलों की दुनिया में भी मार्शल भाई एक दूसरे की गणना करेंगे और अगर पर्याप्त लाभ हुआ तो उन्हें मार भी देंगे। गौरव को इसकी आदत थी और अकेला ठंडा था। दूसरी ओर नकुल शॉ और तनुश्री शॉ में कोई चाल नहीं थी। आखिरकार दोनों एक साथ बड़े हुए थे। पिछली बार एक मार्शल चाचा ने बहन तनुश्री से बिजली रहस्यमय पत्थर के लिए कुछ व्यापार करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे याद है कि उसने कहा था कि उसने पहले ही बिजली रहस्यमय पत्थर का व्यापार कर लिया था। मैंने नहीं सोचा था कि उसके पास अभी भी ये था। पीले चेहरे वाले व्यक्ति की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने दोनों के बीच संबंध का अनुमान लगाया। क्या ये दोनों खून से संबंधित हो सकते हैं? सत्य रहस्यमय स्तर की ओर बढ़ाव। गुफा शांत थी। नकुल शॉ बिजली रहस्यमय पत्थर को पकड़े हुए था और शुद्ध बिजली के सार की फुसफुसाहट उसके शरीर में चूस ली गई और फिर उसकी सत्य आत्मा बिजली अग्नि द्वारा परिष्कृत की गई। मूल रूप से नकुल शॉ को चिंता थी कि उसकी बिजली विरासत सत्य आत्मा का स्रोत जल चांद समुद्री डाकू द्वारा बदल दिया जाएगा, लेकिन बिजली रहस्यमय पत्थर के साथ प्रक्रिया काफी धीमी हो जाएगी। जिस बात ने नकुल शॉ को हैरान कर दिया वह ये थी कि बिजली रहस्यमय पत्थर के भीतर बिजली प्रकृति के साथ अधिक संगत थी और उसकी अपनी बिजली विरासत से अधिक शुद्ध थी। इसके साथ निहित बिजली की अंतर्दृष्टि नकुल शॉ की बिजली की समझ को पूर्ण और भर सकती थी। उसके दिमाग के भीतर बिजली विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला टॉवर
दूसरी मंजिल पूरी तरह से जल उठी थी और तीसरी मंजिल में रोशनी के संकेत दिखाई दे रहे थे। अनजाने में नकुल शॉ दूसरी मंजिल के शिखर पर पहुंच गया था और बिजली विरासत के विवरण के अनुसार तीसरी मंजिल को समझने के लिए सत्यस्वामी स्तर की खेती की आवश्यकता थी। नकुल शॉ के चारों ओर नीली बिजली के झटके दिखाई दिए और चपलता से चले, लेकिन उनमें से किसी ने भी छोटी चोरी करने वाली बिल्ली को नहीं मारा। समय धीरे धीरे बीता। नकुल शॉ बिजली रहस्यमय पत्थर के सार को अवशोषित करता रहा, जबकि जल चांद समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत को भी अवशोषित और परिष्कृत कर रहा था। इसका मतलब अभी भी ये था कि नकुल शॉ का सत्य आत्मा का स्रोत बिजली की शक्ति से हावी था। दूसरी ओर तनुश्री शॉ को रहस्यमय फूल संत तरल मिला और ताज़ा महसूस हुआ। उसकी स्थिति नकुल शॉ के बिल्कुल विपरीत थी। नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर उसकी खेती को पार कर गया और यह उसकी सत्य आत्मा की ची थी जो कमी थी, जबकि तनुश्री शॉ की रक्तरेखा अपने पूर्वज तक वापस आ गई थी और स्वर्ग पृथ्वी युआंची के साथ एक उच्च संगतता थी। उसकी सत्य आत्मा की ची शुद्ध थी और यहाँ तक कि उसका मांस भी स्वर्ग पृथ्वी युआंची के साथ विलय कर सकता था। उसके पास सत्य आत्मा युआंची की मात्रा सामान्य से कई गुना थी। इसका मतलब था कि जब तक उसका मानसिक ऊर्जा स्तर पर्याप्त था, तनुश्री शॉ तेजी से अपनी खेती को बढ़ा सकती थी। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख ने एक नज़र में ये सब देखा। ये कहा जाना चाहिए कि नकुल शॉ और तनुश्री शॉ ने एक दूसरे की मदद की थी और पूर्व को अचानक यिन यांग व्यापार तकनीक याद आया। अगर इसका उपयोग किया जा सकता था तो नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर तनुश्री शॉ की मदद कर सकता था और तनुश्री शॉ की शुद्ध सत्य आत्मा की ची नकुल शॉ की मदद कर सकती थी। हालांकि यह विचार नकुल शॉ के दिमाग में चमक गया, ठीक जैसा कि जल चांद समुद्री डाकू ने कहा। हालांकि रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल शक्तिशाली थी, ये सबसे अच्छा पथ नहीं था। रखवाली। जब नकुल शॉ और तनुश्री शॉ एकांत में थे तो गौरव और उसके साथी अपना काम कर रहे थे। वहां कभी कभार प्रतिभाशाली होते थे जो यहां आते थे और गौरव और उसके साथी उन्हें दूर भगा देते थे। नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद बहुत विशाल था और जो लोग करीब आते थे वे इसे आसानी से महसूस कर पाते थे। गौरव और उसके साथियों की ताकत और ड्रैगन आशीर्वाद के साथ जो सामान्य प्रतिभाशाली आते थे वे आमतौर पर जल्दी से पीछे हट जाते थे। जब तक वे जबरदस्त प्रतिभाओं से नहीं मिलते, गौरव को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि अगर जबरदस्त प्रतिभाएं आई तो क्या होगा। जब तक जबरदस्त प्रतिभाएं किसी और से नहीं मिलती, वे अजेय अस्तित्व थे। सामान्य स्थितियों के तहत गौरव अगर वह एक जबरदस्त प्रतिभाशाली से मिलता तो भाग सकता था, लेकिन अब उसे नकुल शॉ की रक्षा करने की ज़रूरत थी। भले ही यह नकुल शॉ के कारण नहीं था, उसे अभी भी अपनी जूनियर मार्शल बहन का ध्यान रखने की ज़रूरत थी जो एक संप्रभु की शिष्य भी थी। यह नकुल शॉ निश्चित रूप से योजना बनाना जानता है और बहन तनुश्री को भी खींच लाया। गौरव ने अपनी जीभ को चटकाया। नकुल शॉ के एकांत में होने के दूसरे दिन एक पहले स्तर का प्रतिभाशाली आया। अगर यह जगदीश वांसु या उसके साथियों जैसा एक सामान्य पहले स्तर का प्रतिभाशाली था तो गौरव को विश्वास था कि वह उनका ध्यान रख सकता है। हालांकि ये पहले स्तर का प्रतिभाशाली 3 प्रमुख आंख वाले परिवारों में से एक विशाल परिवार का उत्तराधिकारी था। विशाल पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में विशाल का प्रदर्शन गौरव से भी बेहतर था। हवा में गौरव और विशाल ने एक दूसरे को देखा। विशाल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और वह 2 सत्य रहस्यमय स्तरों से नहीं डरता था। उसकी स्वर्गीय भेदी आंख अपने प्रतिद्वंद्वी को काटने के लिए लगभग तुरंत थी और शायद ही कभी बचा जा सके। माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रकाश के बुलबुले के बाहर के लोग क्या होने वाला था उसमें रुचि रखते थे। संप्रभु और दर्शक जो देख रहे थे वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि गौरव नकुल शॉ की रक्षा कर रहा था। वेंग टिल द हु। ठीक इस क्षण नदी से एक शक्तिशाली आभा उमड़ पड़ी और एक सुनहरे ड्रैगन की फीकी छाया दिखाई दी। विशाल का दिल ठंडा हो गया और एक बर्फ ठंडी आंख उस पर ताला लगाती हुई लगी। सुनहरे ड्रैगन को फिर से देखते हुए विशाल ने कुछ अनुमान लगाया और उसका भाव गंभीर हो गया। श्वा। विशाल तुरंत मुड़ गया और चला गया। छठे सबसे मजबूत ड्रैगन आशीर्वाद धारक और एक शक्तिशाली आंख रक्तरेखा वाले व्यक्ति का सामना करते हुए विशाल को कोई आत्मविश्वास नहीं था, खासकर गौरव और उसके साथियों के वहां होने पर।
उसने नकुल शॉ और देवी मोनिका की लड़ाई देखी थी और नकुल शॉ द्वारा भूत आंखों वाले आदमी को हराने की खबर सुनी थी। यह इस वजह से था कि उसने पीछे हटने का फैसला किया। हुटिल्ड, गौरव और उसके साथियों ने एक सांस ली। विशाल की स्वर्गीय भेदी आंख भयानक थी और उसका मुकाबला करना मुश्किल था। इससे पहले एक पहले स्तर का विशेषज्ञ भी विशाल द्वारा एक आंख में हरा दिया गया था। यहाँ तक कि गौरव भी निश्चित नहीं था कि अगर उसने विशाल से लड़ाई लड़ी तो परिणाम क्या होगा। लगता है कि छठे ड्रैगन की शोहरत काफी बड़ी है। पीले चेहरे वाला व्यक्ति झील को नीचे देखे बिना नहीं रह सका और बोला। नकुल शॉ अपनी गुफा में लौटा और खेती फिर से शुरू कर दी। क्योंकि उसने पहले ही कानून की जड़ बना ली थी, नकुल शॉ को केवल सत्य आत्मा की ची को परिवर्तित और शुद्ध करने की आवश्यकता थी, इसलिए वह जब चाहे खेती से बाहर निकल सकता था। जब भी कोई शक्तिशाली प्रतिभाशाली दिखाई देता था और पीछे नहीं हटता था, नकुल शॉ कुछ आभा जारी करता था। 5 जबरदस्त प्रतिभाओं को छोड़कर किसी ने भी नकुल शॉ और गौरव की टीम के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। 3 दिन जल्द ही बीत गए और नकुल शॉ का सत्य आत्मा का स्रोत चरम सत्य मानव स्तर तक बढ़ गया। वह सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंचने से बस थोड़ा दूर था। इस आदमी की विकास की दर बहुत तेज है। गौरव ने अपनी जीभ को चटकाया। उसने सोचा कि नकुल शॉ को सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंचने में 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन ठीक अभी ऐसा लगता है कि उसे केवल 4 या 5 की आवश्यकता थी। यह आखिरी दिन है, इसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली और खेती पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में, क्योंकि नकुल शॉ और गौरव यहाँ थे, कई प्रतिभाशाली ने इस जगह को एक वर्जित क्षेत्र के रूप में रखा। ज्यादा लोग यहाँ नहीं आए। हालांकि ठीक इस दिन सामने से एक शक्तिशाली आभा उमड़ पड़ी। एक चमकता ड्रैगन देखा जा सकता था। अच्छा नहीं, एक जबरदस्त प्रतिभाशाली करीब आ रहा है। गौरव और पीले चेहरे वाले व्यक्ति का भाव दोनों नाटकीय रूप से बदल गया और तुरंत नकुल शॉ को चेतावनी दी। जबरदस्त प्रतिभाशाली, क्या ये देवी मोनिका हो सकती है? नकुल शॉ का भाव गिर गया। उसने अपनी देव की आध्यात्मिक आंख खोली और बाहर देखा। हवा में एक सुंदर महिला एक बड़े रंगीन पक्षी पर बैठी थी और एक 5 रंग का कांच का कोड़ा पकड़े हुए थी। उसकी आंखें शुद्ध और उज्ज्वल थीं। जबरदस्त प्रतिभाशाली, रोशनी। गौरव और पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने घबराहट में चिल्लाया। अध्याय 366, यू नहाओ। नया आया व्यक्ति रोशनी थी, जो सबसे अद्वितीय जबरदस्त प्रतिभाओं में से एक थी। रोशनी ने एक रंगीन पोशाक पहनी हुई थी और बर्फ सफ़ेद लंबी टांगें दिखाई दे रही थीं। वह अत्यधिक आकर्षक थी और बगल की लड़की की तरह थी। शुद्ध खेती के मामले में रोशनी 5 जबरदस्त प्रतिभाओं में सबसे कम थी, गौरव के समान। हालांकि ठीक अभी गौरव का भाव गंभीर था। प्रतिद्वंद्वी एक पशु वश में करने वाली थी और उनका सबसे बड़ा भरोसा वे खुद नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक पालतू जानवर थे। उदाहरण के लिए, बड़ी चिड़िया जो रोशनी को ले जा रही थी, उसकी लड़ाई शक्ति चरम सत्य रहस्यमय स्तर के तुलनीय थी और उसके पास इस तरह के कुल 2 पालतू जानवर थे। जो अधिक भयानक था वह यह था कि रोशनी के पास अभी भी एक राजा कार्ड था और सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन, एक शक्तिशाली रक्तरेखा वाला एक प्राचीन जानवर था जिसकी लड़ाई शक्ति सत्य स्वामी स्तर के करीब थी। उसके पास 1 दर्जन से अधिक आध्यात्मिक पालतू जानवर भी थे, जिनके अजीब क्षमताएं थीं और सभी प्रकार की स्थितियों का सामना कर सकते थे। इसके अलावा पशु वश में करने वाले परिवार की नंबर 1 प्रतिभाशाली होने के नाते रोशनी का मानसिक ऊर्जा स्रोत अत्यधिक शक्तिशाली था और सत्य स्वामी स्तर के करीब था। मानसिक ऊर्जा चुनौती। जैसे ही रोशनी करीब आए, चरम सत्य स्वामी स्तर के तुलनीय चिड़िया गौरव और उसके साथियों पर एक दबाव लाई जो अपने दिल में घबरा गए। रोशनी की उड़ने की गति अत्यंत तेज थी और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने गौरव और उसके साथियों पर ताला लगा दिया। उसी समय एक शक्तिशाली ड्रैगन आशीर्वाद नदी से उमड़ पड़ा जो लगभग रोशनी के बराबर था। गुफा के भीतर नकुल शॉ ने अपनी देव की आध्यात्मिक आंख से रोशनी पर ताला लगा दिया। इस लड़की के पास एक बड़ा मानसिक ऊर्जा स्रोत है और मानसिक ऊर्जा का अच्छी तरह से उपयोग कर सकती है। नकुल शॉ को परेशानी महसूस हुई। इसका मतलब था कि रोशनी में नकुल शॉ की आंख रक्तरेखा के प्रति मजबूत लचीलापन था और देवी मोनिका को कहीं अधिक पार कर गई। वह नकुल शॉ की दुश्मन हो सकती थी। नकुल शॉ ने अपनी आभा को नहीं छिपाया और रोशनी को चेतावनी देने के लिए अपनी देव की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया।
अगर रोशनी के इरादे बुरे थे तो नकुल शॉ को उससे लड़ने के लिए गौरव और उसके साथियों के साथ टीम बनानी होगी। हे, तुम वह नकुल शॉ हो। मैं तुम्हें कुछ भी कोशिश न करने का सुझाव देता हूँ। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा मेरे खिलाफ बेकार है। रोशनी की आध्यात्मिक भावना 5 जबरदस्त प्रतिभाओं में भी शीर्ष स्तर पर थी और जल्द ही नकुल शॉ की स्थिति का पता लगा लिया। नकुल शॉ नहीं हिला और कुछ नहीं कहा। उसकी आंख रक्तरेखा मानसिक ऊर्जा की ओर पक्षपाती थी और रोशनी से मिलने से उसका सिर दुखने लगा। क्या डर गए? रोशनी मुस्कुराई और अपनी 5 रंग की कोड़ा नदी की ओर लहराया, उसमें एक छेद फाड़ दिया। लहरें उस गुफा की ओर भागी जहां नकुल शॉ था। नकुल शॉ की आंखों में चमक आ गई। रोशनी की हरकतें उसे भड़का रही थीं। बिजली अग्नि देव की आंख। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक नीली बिजली की लौ चमकी। एक पारदर्शी बिजली की लौ रोशनी के पैरों के नीचे चिड़िया को जला दिया। तुरंत रंगीन चिड़िया ने एक चीख छोड़ी जो दर्जनों मील तक सुनी जा सकती थी। बिजली अग्नि भौतिक और मानसिक ऊर्जा आयाम दोनों को जला सकती थी। हालांकि रंगीन चिड़िया गंभीर रूप से घायल नहीं हुई थी, उसे दर्द हो रहा था और लगभग रोशनी को फेंक दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी रंगीन गौरैया को घायल करने की? रोशनी ने चिल्लाया और खुद को स्थिर करने से पहले हवा में पलट गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उलझे हुए लगते थे। एक और मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला रंगीन चिड़िया पर लगा, बाद वाले को एक बार फिर पागल कर दिया और रोशनी को घबरा दिया। हालांकि मेरी आंख रक्तरेखा का तुम पर ज्यादा असर नहीं हो सकता है जिसके पास मानसिक ऊर्जा का एक मजबूत स्रोत है। मैं अभी भी एक आधा पशु वश में करने वाला हूं और तुम्हारे आध्यात्मिक पालतू जानवर को घायल करने के तरीके हैं। नकुल शॉ मानसिक ऊर्जा आयाम के माध्यम से आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। एक पशु वश में करने वाली होने के नाते रोशनी अपने हर आध्यात्मिक पालतू जानवर से प्यार करती थी और कुछ दिन पहले उसने रूपेश से लड़ाई लड़ी थी, अपने कई मजबूत आध्यात्मिक पालतू जानवरों को घायल कर दिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई और परेशानी वाला व्यक्ति मिलेगा जो उसके आध्यात्मिक पालतू जानवरों पर हमला करेगा। रोशनी ने अपने होंठ काट लिए और सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन जानवर अपना राजा कार्ड को बुलाने में संकोच किया, लेकिन इस क्षण नकुल शॉ और देवी मोनिका की लड़ाई उसके दिमाग में दिखाई दी। नकुल शॉ के पास बहुत सारे तरीके थे और मजबूत रक्षा थी। अगर वह उसे खत्म नहीं कर सकती थी तो यह एक परेशानी वाले व्यक्ति को अपमानित करने के समान था जो लगभग एक जबरदस्त प्रतिभाशाली जितना मजबूत था। यू त्यानहाओ का आगमन। जैसे ही रोशनी संकोच कर रही थी, एक और उमड़ता हुआ ड्रैगन आशीर्वाद नकुल शॉ और रोशनी से भी अधिक मजबूत दिखाई दिया। एक चमकता सुनहरा ड्रैगन दूर से देखा जा सकता था। ध्यान केंद्रित करके देखने के बाद कि वह कौन था, वे सब डर गए। नया आया व्यक्ति एक काले बालों वाला युवक था और उसकी आंखों में ब्रह्मांड निहित था। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास और एकांत था। तुम इतनी जल्दी पकड़ लिए? रोशनी ने चिल्लाया। मुड़े बिना भी उसने रंगीन चिड़िया को बुलाया और तेजी से दूर चली गई। अगर कोई ऐसा था जो पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में रोशनी को हराता रह सकता था तो केवल एक व्यक्ति होगा, रूपेश। गौरव और पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने सभी ने गहरी सांस ली। काले बालों वाला युवक महाद्वीप का शीर्ष प्रतिभाशाली था जो अन्य पीढ़ियों के प्रतिभाशाली लोगों को पार कर गया था। हालांकि रूपेश धीरे धीरे चलता हुआ लगता था, उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और इस दिशा में करीब आ गया। रोशनी में लड़ाई की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ दिन पहले की लड़ाई के बारे में सोचकर रोशनी अभी भी हैरान थी। रूपेश एक लड़ने वाला पागल था जिसने रोशनी और अनिल को एक ही समय में बिना नुकसान के चुनौती दी थी। उस लड़ाई के बाद रोशनी के कई आध्यात्मिक पालतू जानवर घायल हो गए थे, जिसमें सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन जानवर भी शामिल था। यहाँ तक कि अनिल जो रक्षा में विशेषज्ञ था वह भी चोटों से ढका हुआ था। अगर यह अनिल ने रूपेश को दूर नहीं खींचा होता तो रोशनी के नुकसान शायद अधिक होते। इसलिए रोशनी ने रूपेश को देखते ही भागना शुरू कर दिया था। गौरव और उसके साथी रोशनी के जाने के लिए सांस छोड़ पाते, इससे पहले ही एक और भी अधिक भयानक अस्तित्व आ गया था। रूपेश, ये नाम पवित्र सत्य ड्रैगन सभा को हिलाने और किसी भी प्रतिभाशाली को डराने के लिए पर्याप्त था। अन्य जबरदस्त प्रतिभाएं भी सावधान रहेंगी और जब वे उससे मिलते तो पीछे हट जाती थीं। श्वा कुछ कदमों के भीतर रूपेश वहां दिखाई दिया जहां गौरव था। वह काफी तेजी से भाग गई। रूपेश ने खुद से फुसफुसाया। उड़ने की गति के मामले में उसके पास उसके उड़ने वाले जानवर के खिलाफ ज्यादा फायदा नहीं था।
वह एक जबरदस्त प्रतिभाशाली को नहीं पकड़ सकता था जो पूरी तरह से भागने पर ध्यान केंद्रित करता था। रूपेश हवा में खड़ा था और अपनी आंखों से रोशनी को दूर भेज दिया। अचानक उसकी आंखें नदी की गहराइयों की ओर स्कैन कीं। गौरव और पीले चेहरे वाला व्यक्ति दोनों यहां तक पीछे हट गए थे। जब रूपेश की निगाह घूम गई तो सत्यस्वामी स्तर के तुलनीय एक आभा दिखाई दी। गौरव और नकुल शॉ दोनों सांस लेने में असमर्थ महसूस किए और उनकी सत्य आत्मा की चीख थोड़ी प्रतिबंधित थी। अगर नकुल शॉ के अनुमान सही थे तो रूपेश के पास चरम सत्य रहस्यमय स्तर की खेती थी, लेकिन सत्यस्वामी स्तर का मानसिक ऊर्जा स्तर था। क्या छठा ड्रैगन आशीर्वाद प्रतिभाशाली मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? रूपेश ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया और उसके मुंह पर एक मुस्कान दिखाई दी। उससे एक मजबूत आत्मविश्वास और लड़ाई की इच्छा उठी। नकुल शॉ का दिल गिर गया। उसने नहीं सोचा था कि रूपेश ने उस पर ध्यान दिया था और अब उसे चुनौती भी दे रहा था। गौरव की भावनाएं बगल में जटिल थीं। रूपेश एक कुल लड़ाई वाला पागल था, लेकिन शायद ही कभी किसी को चुनौती देता था, खासकर युवा पीढ़ी के उन लोगों को। हालांकि नकुल शॉ रूपेश की आंखों में प्रवेश कर गया था और एक प्रतिद्वंद्वी था। नंबर एक प्रतिभाशाली के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा सकना ये कितना गौरव के लायक था। कम से कम गौरव ने 2 पवित्र सत्य ड्रैगन सभाओं में भाग लिया था, लेकिन रूपेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और उसे आसानी से हरा दिया था। रूपेश की चुनौती का सामना करते हुए नकुल शॉ शांत था। उसने रूपेश के स्वर्ग के नीचे अतुलनीय चाल को याद किया, जिसमें जबरदस्त अपराध, लड़ाई की इच्छा और आत्मविश्वास था। वह आत्मविश्वास और विश्वास नकुल शॉ ने देखी किसी भी तलवार या ब्लेड की इच्छा से अधिक मजबूत था। सिर्फ उस विचार से सचिन की ब्लेड की इच्छा कुचल सकती थी, सपना की तलवार की इच्छा को नष्ट कर सकती थी और भूतों और देवताओं को डरा सकती थी। इस समय पर रूपेश हवा में था और उसका सर्वोच्च आत्मविश्वास और अकेले विश्वास उसके विरोधियों को हरा सकता था। गौरव, तनुश्री शॉ और पीले चेहरे वाले व्यक्ति का दिल हिल गया। ऐसा था जैसे एक राक्षसी देवता उनके ऊपर था। उनकी दिल की धड़कनें अत्यंत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थीं। रूपेश वहां चुपचाप खड़ा था, इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि नकुल शॉ कहाँ था और उसकी आंखें लड़ाई की इच्छा से भरी हुई थीं। उसने सम्मान से तुरंत हमला नहीं किया। उस युवक के बारे में सोचकर जो उससे 10 साल छोटा था और कैसे उसने कभी हार नहीं मानी और एक चमत्कार बनाया, रूपेश ने उसकी प्रशंसा की। गौरव और उसके साथी उसके दिल की स्थिति को महसूस कर सकते थे। अगर यह कोई और प्रतिद्वंद्वी या यहाँ तक कि एक जबरदस्त प्रतिभाशाली होता तो रूपेश बिना किसी झिझक के हमला कर सकता था। इससे कोई रूपेश में नकुल शॉ के महत्व को देख सकता था। वास्तव में नंबर 1 प्रतिभाशाली होने के योग्य। मैं वर्तमान में तुम्हारा मुकाबला नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी को सिफारिश कर सकता हूं। नकुल शॉ धीरे धीरे बोला। देव की आध्यात्मिक आंख का बड़ा मानसिक ऊर्जा स्रोत नकुल शॉ को रूपेश की लड़ाई की इच्छा का सामना करने पर भी स्थिर बना दिया। इसने रूपेश की उसकी रेटिंग को भी बढ़ा दिया। एक प्रतिद्वंद्वी की सिफारिश करें। न केवल रूपेश हैरान था, यहाँ तक कि गौरव और उसके साथी भी चौंक गए थे। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में जबरदस्त प्रतिभाओं के अलावा रूपेश से और कौन लड़ सकता था? सिद्धार्थ ग्रिफिन नामक किसी को ढूंढो। उसने अतीत में अपनी खेती को प्रतिबंधित करते समय मुझसे एक ड्रॉ तक लड़ाई लड़ी थी। वह भी इस जगह पर है। नकुल शॉ के होंठों में एक अजीब मुस्कान घुस गई। ठीक अभी वह सत्य रहस्यमय स्तर तक तोड़ने के महत्वपूर्ण बिंदु पर था और ये लड़ने का सबसे अच्छा समय नहीं था। हालांकि रूपेश जैसा एक लड़ाई वाला पागल इतना आसान नहीं था कि उसे दूर भेजा जा सके। इसलिए नकुल शॉ के दिमाग में चमक आ गई और उसने एक महान योजना सोची। रूपेश, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कोई सिफारिश कर सकता हूं जो कम से कम मेरे जितना मजबूत हो। संयोग से सिद्धार्थ ग्रिफिन कोई ऐसा था जिसे नकुल शॉ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने नंबर 1 प्रतिभाशाली रूपेश को उसे परखने दिया। ठीक है, रूपेश ने अपना सिर हिलाया। वह सिद्धार्थ ग्रिफिन में रुचि रखता हुआ लगता था जिसका नकुल शॉ ने उल्लेख किया था, और शायद ये भी देखा कि नकुल शॉ महत्वपूर्ण बिंदु पर था, इसलिए पीछे रहने की परेशानी नहीं उठाए और उड़ गया। अध्याय 367 सफलता। गुफा के अंदर रूपेश को अपनी आंखों से भेजते हुए गौरव और उसके साथियों के दिल को बहुत बेहतर महसूस हुआ। पीले चेहरे वाला व्यक्ति हंसा। वर्तमान को दूर निर्देशित करना कितना अच्छा चाल है।
मुझे आश्चर्य है कि रूपेश की प्रतिक्रिया क्या होगी जब उसे पता चलेगा कि बाद वाला वह नहीं है जो उसने कल्पना की थी। नकुल शॉ, क्या तुम्हें यकीन है कि सिद्धार्थ ग्रिफिन रूपेश का ध्यान आकर्षित कर सकता है? गौरव का चेहरा जिज्ञासु था। दोनों असहज थे। गौरव सिद्धार्थ ग्रिफिन की ताकत जानता था। दोनों ने पहले मुकाबला किया था और गौरव जीत गया था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि सिद्धार्थ ग्रिफिन कुशल था, लेकिन एक जबरदस्त प्रतिभाशाली से लड़ने के लिए वह कम से कम एक या दो स्तर दूर था। सिद्धार्थ ग्रिफिन अमाप है और मैं उसकी ताकत देखना चाहता हूं, लेकिन इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी महाद्वीप में नंबर 1 प्रतिभाशाली है। आइए देखें कि क्या वह कुछ आश्चर्य ला सकता है। नकुल शॉ ने अनिश्चित रूप से कहा। वह निश्चित नहीं था कि क्या सिद्धार्थ ग्रिफिन रूपेश को रोक सकता है। आखिरकार रूपेश एक चुना हुआ व्यक्ति था जिसने दर्जनों पीढ़ियों के प्रतिभाशाली लोगों को कुचल दिया था और यहाँ तक कि स्कारलेट मून धर्मकुलपति और स्वॉर्ड संत्यवुक्सी को भी पार कर गया था जब वे उसकी उम्र के थे। रूपेश को अब तक के सबसे प्रतिभाशाली असाधारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि नकुल शॉ ने ये सहज ज्ञान के आधार पर भी किया था। उसके जीवन में कई पहेलियां थीं। उदाहरण के लिए, इस देव की आध्यात्मिक आंख का इतिहास और इसके पिछले मालिक। वह किस तरह का अस्तित्व था? उदाहरण के लिए, 100 कब्र वर्जित मैदान के श्रापों का क्या मतलब था? प्राचीन अखाड़ा विरासत के साथ कैसे जुड़ेगा? ये सब पहेलियां थीं और नकुल शॉ के दिल में सिद्धार्थ ग्रिफिन भी एक था। प्रतिभाशाली शिखर में सनफेदर सिटी में वापस सिद्धार्थ ग्रिफिन के इरादे थे। उस समय हर कोई समेकित क्षेत्र में था और अपनी खेती को एक रैंक से दबाने के बाद नकुल शॉ के साथ ड्रॉ किया। वह तब छोड़ गया था और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। सफलता। रूपेश के जाने के बाद नकुल शॉ ने सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए उपलब्ध समय को पकड़ा। वास्तव में उसके लिए कोई बाधा नहीं थी, बस थोड़ा सा समय की आवश्यकता थी। उसके डांटियन के भीतर सत्य आत्मा की बिजली चीख के झटके उसके शरीर को साफ कर रहे थे और उसके साथ विलय हो रहे थे। सत्य आत्मा की बिजली चीख के अलावा एक दुष्ट सत्य आत्मा की चीख भी थी जो रहस्यमय फूल बहुमूल्य बाइबल से आई थी। बिजली विरासत को प्रमुख शक्ति बनाने के लिए नकुल शॉ ने बिजली रहस्यमय पत्थर के भीतर ऊर्जा को अवशोषित किया और बिजली के मूल को समझा। न केवल नकुल शॉ की सत्य शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, उसकी अंतर्दृष्टि भी तेजी से बढ़ रही थी। वो टिल्ड नकुल शॉ के डांटियन के भीतर सत्य आत्मा बिजली लॉ ने उसके शरीर के भीतर सत्य आत्मा की ची को परिष्कृत किया और सत्य आत्मा के स्रोत के विस्तार के साथ सत्य आत्मा बिजली लॉ की शक्ति भी बढ़ गई। नकुल शॉ की बिजली अग्नि देव की आंख की शक्ति का एक हिस्सा इस सत्य आत्मा बिजली लॉ से आया था। इसलिए आखिरी क्षण में वह इस सत्य आत्मा बिजली लॉ को शुद्ध और परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा था। समय धीरे धीरे बीता और आखिरी दिन के आखिरी बिंदु पर नकुल शॉ की सत्य आत्मा की आभा संघर्षित होने और गहरी होने लगी। दोनों रक्षकों के जटिल भाव थे। कुछ दिनों के भीतर नकुल शॉ का विकास एक प्रतिभाशाली के कम से कम कई वर्षों से एक दशक की कड़ी मेहनत थी। गौरव को यकीन था कि नकुल शॉ को कोई भाग्य मिला है। कम से कम उसके शरीर के भीतर सत्य आत्मा के स्रोत को समझाया नहीं जा सकता था। दूसरी ओर तनुश्री शॉ की आंखें बंद थीं और रहस्यमय फूल संत तरल पीने के बाद उसके शरीर ने एक कॉम्पैक्ट मानसिक ऊर्जा आभा दी। रहस्यमय फूल संत तरल किसी की मानसिक ऊर्जा इंद्रियों को बहुत बढ़ा सकता था और कानून की जड़ को समझने के लिए उपयोगी था। धीरे धीरे लेकिन लगातार तनुश्री शॉ के शरीर पर कानून की जड़ के संकेत दिखाई दिए। बहन तनुश्री ने पहले ही कानून की जड़ की शुरुआत बना ली है। गौरव थोड़ा चौंक गया। जैसे जैसे समय बीतता गया तनुश्री शॉ के कानून की जड़ के संकेत मजबूत होते जा रहे थे। अप्रत्याशित बढ़ावा। नकुल शॉ को एक असामान्य आभा महसूस हुई। पास के स्वर्ग पृथ्वी युवांची की गतिविधि दर सामान्य से दर्जनों गुना अधिक थी। ये स्वर्ग पृथ्वी युवांची तनुश्री शॉ के बेहद करीब थे और उस पर करीब आ गए। नकुल शॉ ने इसे करीब से देखने के लिए अपनी देव की आध्यात्मिक आंख खोली। हवा में स्वर्ग पृथ्वी युवांची की अनगिनत चिंगारियां हर दिशा से अंदर बह गईं और तनुश्री शॉ के करीब आ गईं। तनुश्री शॉ एक चुंबक की तरह थी जो स्वर्ग पृथ्वी युवांची को आकर्षित करती थी। तनुश्री की रक्तरेखा में स्वर्ग पृथ्वी युवांची के साथ एक चौंकाने वाली संगतता है।
कानून की जड़ बनाने के बाद संगतता दर 10 गुना बढ़ी हुई लगती है। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख उसने जो विश्लेषण किया उससे स्तब्ध थी। इसके अलावा उसने पाया कि तनुश्री शॉ का मांस और खून स्वर्ग पृथ्वी युवांशी को अवशोषित और विलय कर सकता था। उसकी त्वचा शुद्ध सफ़ेद और जैद की तरह चिकनी थी। अविश्वसनीय। नकुल शॉ को भी इससे कुछ लाभ मिला। उसकी कानून की जड़ ने पास के बिजली स्वर्ग पृथ्वी युवांशी को पकड़ा। ऐसा था जैसे नकुल शॉ एक स्वर्ग पृथ्वी युवांशी चुंबक के बगल में बैठा था और इससे लाभ अविश्वसनीय थे। लगता है कि मेरी तोड़ने की गति दोगुनी हो सकती है। नकुल शॉ बहुत खुश हुआ। तनुश्री शॉ उसकी भाग्यशाली सितारा की तरह थी। उसने पहले उसे बिजली रहस्यमय पत्थर लाया, फिर इतने सारे स्वर्ग पृथ्वी युवांशी को आकर्षित किया। नदी के ऊपर की हवा जहां दोनों ने खेती की बिजली और अन्य रंगों के साथ चमकने लगी। सौभाग्य से अधिकांश प्रतिभाशाली ने इस जगह को एक वर्जित क्षेत्र के रूप में सेट किया था और करीब आने की हिम्मत नहीं की। कई जानते थे कि वहां छठा ड्रैगन आशीर्वाद प्रतिभाशाली नकुल शॉ और पहले स्तर का गौरव था। एक जबरदस्त प्रतिभाशाली के बिना किसी ने भी वहां उद्यम करने की हिम्मत नहीं की। अधिकांश अन्य जबरदस्त प्रतिभाएं भी यह जानती थीं। रूपेश और रोशनी वहां से गुजर गए थे, लेकिन कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। देवी मोनिका की योजना। दक्षिण के एक पहाड़ पर देवी मोनिका की आंखें नकुल शॉ की ओर ठंडी से देखती थीं, घृणा और अनिच्छा के साथ। नकुल शॉ, तो तुम हर समय खेती करते हुए छिपे हुए थे। लगता है कि तुम्हारी सच्ची खेती सत्य रहस्यमय स्तर तक नहीं पहुंची है और अभी भी जबरदस्त प्रतिभाशाली स्तर से आधा स्तर दूर है। देवी मोनिका का चेहरा ठंडा हो गया। श्वा, उसकी आकृति चमकी और पहाड़ से गायब हो गई। वह उस ओर नहीं गई जहां नकुल शॉ था और इसके बजाय विपरीत दिशा में चली गई। इस नकुल शॉ की रक्तरेखा शक्ति मेरी का मुकाबला करती है और मजबूत रक्षा है। केवल मैं अकेली उसका ध्यान नहीं रख सकती। देवी मोनिका नफरत से अंधी नहीं थी। भले ही वह चली गई, नकुल शॉ, गौरव और उसके साथियों का सामना करते हुए वह नहीं जीतेगी। इसलिए देवी मोनिका ने जल्द ही एक योजना बनाई। सहायक ढूंढो। केवल नकुल शॉ द्वारा मुकाबला नहीं किए गए किसी अन्य जबरदस्त प्रतिभाशाली को ढूंढकर ही जीतने के मौके बढ़ेंगे। उसके अलावा अन्य जबरदस्त प्रतिभाएं थीं, रूपेश, सचिन, रोशनी और अनिल। देवी मोनिका ने तुरंत रूपेश को बाहर कर दिया। रूपेश अकेला था और खुद को किसी के खिलाफ टीम बनाने की अनुमति नहीं देगा, खासकर अगर वह कोई जबरदस्त प्रतिभाशाली भी नहीं था। पूरी पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में रूपेश को उन्हें हराने के लिए किसी के साथ टीम बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अगला, सचिन। सचिन मजबूत है लेकिन क्रूर और चालाक है। उसका रवैया अक्सर बदलता रहता है। उसके साथ काम करना मुश्किल होगा, लेकिन ये कोशिश करने लायक है। देवी मोनिका की आंखों में चमक आ गई। अगला रोशनी और अनिल थे। देवी मोनिका ने रोशनी को हटा दिया। इससे पहले रोशनी ने अनिल के साथ टीम बनाई थी रूपेश से लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने न केवल जीत हासिल की, उनके कुछ नुकसान भी हुए। देवी मोनिका जो गुप्त में छिपी हुई थी, उसने रोशनी पर भी घात लगाया और बाद वाले के नुकसान काफ़ी बड़े थे। उसी समय वह अब देवी मोनिका से नफरत करती थी। इसलिए केवल दो विकल्प सचिन और अनिल थे। सचिन में दो भाई शामिल हैं, मतलब जब वे एक साथ काम करते हैं तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। अनिल के पास पत्थर दिल रक्तरेखा है और चरम रक्षा है। उसने एक बार रूपेश के हमलों को सामने से लिया और गुरुत्वाकर्षण में प्रतिभा है। देवी मोनिका ने इन दो जबरदस्त प्रतिभाओं की तलाश की। इस जगह पर जबरदस्त प्रतिभाओं की आभा अत्यंत स्पष्ट थी। जल्द ही देवी मोनिका ने हत्यारे सचिन को ढूंढ लिया। 5 जबरदस्त प्रतिभाओं में से सचिन का ड्रैगन आशीर्वाद केवल रूपेश के नीचे था। हे बर्फ सुंदरी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सचिन के 2 सिर और 4 आंखें क्रमशः तलवार और ब्लेड को हत्या के एक राक्षस की तरह नियंत्रित करती थीं। मुंह में से एक में अभी भी खून था जो जल्द ही चाटा गया था। सचिन की 2 जोड़ी आंखें देवी मोनिका के शरीर की ओर स्कैन की, खासकर स्तनों और टांगों को वासना और लालच के साथ। देवी मोनिका की भौहें स्पष्ट रूप से घृणा से सिकुड़ गईं। अगर यह कोई और होता तो वह उन्हें चरम उत्तरी बर्फ हवा से एक बर्फ ब्लॉक में बदल देती। हालांकि सचिन उसके स्तर पर एक जबरदस्त प्रतिभाशाली था जिसके पास रूपेश को चुनौती देने की शक्ति भी थी। सत्य रहस्यमय स्तर। गुफा। वेंटिल्ड। नकुल शॉ के चारों ओर नीली बिजली की एक परत घिर गई। ये बिजली अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली थी।
यह मकड़ी के जाल में बदल सकती थी या यहाँ तक कि तलवार और कोड़े भी बना सकती थी। नकुल शॉ के माथे में एक नीली बिजली रहस्यमय फूल का निशान दिखाई दिया, जो पहले बिजली विरासत के निशान से अलग था। उसकी आभा अब अराजक नहीं थी बल्कि फुर्तीली और भूतिया थी, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ अधिक प्राकृतिक थी। एक गहरी नीली सत्य आत्मा का स्रोत में अब एक बड़ी मात्रा थी और पहले से अधिक शुद्ध थी। चट, नकुल शॉ की हथेली के भीतर बिजली रहस्यमय पत्थर पाउडर में बदल गया। पीले चेहरे वाले व्यक्ति और गौरव दोनों के जटिल भाव थे और उन्होंने एक लंबी सांस ली। नकुल शॉ ने उन्हें अंदर से बाहर तक एकदम नया एहसास दिया। उसकी निगाह बिजली की तरह तेज थी और उसके नीले बाल एक सपने से लगते थे। उसके माथे पर नीली बिजली के रहस्यमय फूल के निशान ने उसे और अधिक दुष्ट बना दिया। उसे देखते हुए नकुल शॉ दुष्ट पथ के एक स्वामी की तरह था, आत्मविश्वासी और ठंडा। नकुल शॉ, तुम्हारी तोड़ने की गति उम्मीद से कहीं अधिक तेज थी। क्या तुम्हें अपनी नींव को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है? गौरव ने नकुल शॉ को खड़ा होते हुए देखा और कहे बिना नहीं रह सका। अध्याय 368, फिर से एक जबरदस्त प्रतिभाशाली से लड़ना। गुफा के अंदर नकुल शॉ ने ठंड से पश्चिम की ओर देखा जैसे वह उठा। ये सुनकर गौरव और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। किस तरह के प्रतिद्वंद्वी ने नकुल शॉ को अपनी खेती को मजबूत करने की भी अनुमति नहीं दी? श्वा, एक भूतिया आफ्टर इमेज पीछे छूट गई जैसे नकुल शॉ गायब हो गया। क्या गति! पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। यह आंदोलन अत्यंत असामान्य है और मानसिक ऊर्जा इंद्रियों को भी धोखा दे सकता है। गौरव ने प्रतिक्रिया दी और तुरंत पीले चेहरे वाले व्यक्ति के पीछे पीछा किया, जबकि इस समय नकुल शॉ पहले ही हवा के ऊपर उठ चुका था और ठंड से पश्चिम में जंगल को देखा। थोड़ी देर बाद जंगल के ऊपर एक भयानक आभा के साथ एक सुनहरा ड्रैगन था। मैं इतनी दूर से इस ड्रैगन आशीर्वाद को महसूस कर सकता हूँ। ये सबसे अधिक संभावना है एक जबरदस्त प्रतिभाशाली। गौरव का दिल गिर गया, लेकिन ये सोचकर कि उसके बगल में एक और अर्ध जबरदस्त प्रतिभाशाली था, उससे थोड़ी उम्मीद आई। नकुल शॉ गंभीर भाव के साथ हवा में इंतजार कर रहा था। वेंटिल्ड, जंगल में ड्रैगन आशीर्वाद मजबूत हो गया। वहां एक सुनहरा ड्रैगन था। प्रतीक्षा करें। नहीं, वहां दो थे। अच्छा नहीं, दो जबरदस्त प्रतिभाशाली। गौरव और पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने चिल्लाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शांत नकुल शॉ का ऐसा गंभीर भाव होगा। भागो, गौरव और उसके साथियों ने सहज रूप से सोचा। केवल एक जबरदस्त प्रतिभाशाली काफी भयानक था और अब दो थे। तुम दोनों पीछे हट जाओ और तनुश्री की रक्षा करो। नकुल शॉ की आंखों में चमक आ गई जैसे उसने गहरी सांस ली। सामान्य स्थितियों के तहत वह बिना सोचे भागेगा अगर दो जबरदस्त प्रतिभाशाली आए, लेकिन तनुश्री शॉ ही कभी सत्य रहस्यमय स्तर तक तोड़ने के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई थी, इसलिए नकुल शॉ ने उन्हें वापस पकड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। अगर वह वास्तव में उन्हें वापस नहीं पकड़ सका, तो तनुश्री शॉ को सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंचने का मौका छोड़ना होगा। उसने कम से कम कानून की जड़ बना ली थी, इसलिए तोड़ने में केवल समय की बात थी। इसके अलावा नकुल शॉ अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। तुम सावधान रहो। अगर तुम वास्तव में यह नहीं कर सकते तो हमें बहन तनुश्री को यह मौका छोड़ने देना होगा। गौरव ने पीले चेहरे वाले व्यक्ति के साथ पीछे हटने से पहले नकुल शॉ की ओर गहराई से देखा। अगर वह नकुल शॉ की जगह पर होता तो वह भाग जाता अगर दो जबरदस्त प्रतिभाशाली का सामना करता। नकुल शॉ गंभीर भाव के साथ नदी के ऊपर हवा में तैरता रहा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्यों? उसकी आकृति चमकी और बिजली की एक चाप बन गई जो दो जबरदस्त प्रतिभाओं की स्थिति पर करीब आ गई। नकुल शॉ ने ये क्यों किया? इसका कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि लड़ाई की लहरें वहां टकराएं जहां तनुश्री शॉ एकांत में थी। दो प्रतिभाएं हमला करती हैं। एक शाखा पर जंगल में। वह बच्चा हमें ढूंढ लिया लगता है, एक कांस्य विशाल ने कम स्वर में कहा। जब वह बोला तो जमीन कांप उठी और पास की शाखाएं चटक गईं, जैसे वे किसी भी क्षण टूटने वाली थीं। अनिल, जब तक तुम मेरे साथ काम करते हो, भले ही रूपेश आए, वह हार जाएगा। देवी मोनिका ने एक ठंडी मुस्कान का खुलासा किया। मूल योजना के अनुसार देवी मोनिका पहले सचिन को ढूंढने गई, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण था और लगभग लड़ना शुरू कर दिया। इसलिए उसे अनिल को ढूंढना पड़ा।
शुरुआत में अनिल तैयार नहीं था और महसूस किया कि उसने एक ब्लैक हॉर्स से लड़ने के लिए एक और जबरदस्त प्रतिभाशाली के साथ टीम बनाकर चेहरा खो दिया। देवी मोनिका ने उसे इस हद तक समझाया कि उसके होंठ लगभग चटक गए और नकुल शॉ का सारा ड्रैगन आशीर्वाद उसे देने का वादा किया। अनिल आखिरकार सहमत हो गया। आखिरकार कोई भी जो नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद चुराता था उसके पास पहला बनने का मौका था। इसलिए देवी मोनिका और अनिल के साथ टीम बनाकर नकुल शॉ के करीब आने का वर्तमान दृश्य दिखाई दिया। योजना के अनुसार दोनों करीब आते ही बिजली तेज हमले करेंगे और नकुल शॉ को मार देंगे। हालांकि इससे पहले कि उन्हें ढूंढा भी जाता, उन्हें नकुल शॉ ने ढूंढ लिया। अनिल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अगर दूसरों को पता चला कि दो जबरदस्त प्रतिभाओं ने टीम बनाई थी और एक नौसिखिया पर घात लगाने की कोशिश की थी, तो उनका चेहरा कहाँ जाएगा। ठीक इस क्षण एक हंसी सुनाई दी। अच्छा अच्छा अच्छा, दो जबरदस्त प्रतिभाशाली, तुम दोनों एक साथ आओ। हंसी दर्जनों मील तक गूंज उठी। क्या अहंकारी बच्चा। दोनों जबरदस्त प्रतिभाएं सभी रुक गईं। रूपेश को छोड़कर किसी और के पास दो को हराने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। नकुल शॉ का स्वर उन्हें नीचा दिखा रहा था। बात ये थी कि नकुल शॉ की आवाज़ बहुत ऊंची थी कि दर्जनों मील के भीतर कई प्रतिभाशाली ने ये सुना और करीब आ गए। ये बच्चा बहुत चालाक है। देवी मोनिका को कुछ महसूस हुआ लगता था और वास्तव में अनिल का चेहरा लाल हो गया जैसे उसने दहाड़ा, मैं अनिल अकेले तुम्हारा ध्यान रखने के लिए पर्याप्त हूँ। उसे नकुल शॉ के साथ कोई समस्या नहीं थी और एक ब्लैक हॉर्स से लड़ने के लिए टीम बनाने के लिए अपना चेहरा नीचे नहीं खींच सकता था, भले ही वह नंबर 1 ब्लैक हॉर्स था। इसके लिए मत गिरो। देवी मोनिका घबरा गई। देवी मोनिका, आराम करो, मेरी रक्तरेखा और कौशल निश्चित रूप से उसका मुकाबला कर सकते हैं। तुम हस्तक्षेप मत करो, तुम्हें बस उसे भागने से रोकने की ज़रूरत है, अनिल ने कम स्वर में कहा और देवी मोनिका को हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी। भले ही वह नकुल शॉ की योजना जानता था, अनिल को हर किसी के सामने सहमत होना पड़ा। ये तनुश्री शॉ के लिए समय को रोकने की नकुल शॉ की योजना थी। ठीक है, देवी मोनिका ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। इसके बारे में सोचकर अनिल के कौशल का मुकाबला नकुल शॉ द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और शायद जीत जाएगा। सबसे बुरा नतीजा उन दोनों का गंभीर रूप से घायल होना था और इस परिदृश्य में देवी मोनिका उन दोनों से निपट सकती थी। शी चेंगटियन की रक्षा। हवा में अनिल धातु के शरीर के साथ एक मिनी विशाल की तरह था। वह सामान्य लोगों से 1.5 गुना से अधिक लंबा था। वह जहां भी गया आसपास का क्षेत्र दबाव बन जाएगा। डोंग डोंग, उसका हर कदम एक पहाड़ की तरह था। भले ही वे दूर थे, नकुल शॉ ने अपने खून, हड्डियों और सत्य आत्मा की चीख को थोड़ा प्रतिबंधित महसूस किया। अनिल जबरदस्त प्रतिभाओं में एकमात्र शरीर चिकित्सक है और केवल मांस के मामले में वह सत्य रहस्यमय स्तर के देर के चरण में उन लोगों को दबा सकता है। उसके पास सुपर मजबूत रक्षा के साथ दुर्लभ पत्थर दिल रक्तरेखा भी है। नकुल शॉ ने अपने दिल में फुसफुसाया। उसने पहले के दौर में हर जबरदस्त प्रतिभाशाली की लड़ाई की शैली देखी थी और अनिल की शक्ति और शरीर निश्चित रूप से पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में उन लोगों में शीर्ष पर थे। अदृश्य भारी आभा अनिल के शरीर से आई थी। बेशक जब किसी का शरीर एक डिग्री तक प्रशिक्षित होता है तो वे एक शक्तिशाली आभा जारी कर सकते हैं जो प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकती है। सत्य रहस्यमय स्तर के नीचे के प्रतिद्वंद्वी शायद अनिल के सामने हिलने भी नहीं दे पाएंगे और यहां तक कि खून भी खांस सकते हैं। जैसे ही नकुल शॉ और अनिल दोनों एक दूसरे के करीब आए, 10 मील, 9 मील, 7 मील, दोनों के बीच की दूरी करीब आ गई। जब 3 मील बचे थे, अनिल ने जमीन पर भारी कदम रखा और एक बूम के साथ जमीन में एक विशाल छेद छोड़ दिया। एक पत्थर की तोप की तरह उसने नकुल शॉ की ओर चार्ज किया। आसपास से एक पर्वतीय आभा आए और यहां तक कि पत्थरों से बना एक हॉल भी टूट जाएगा। अनिल की गति में अचानक विस्फोटकता सत्य रहस्यमय स्तर की सीमा के करीब एक चौंकाने वाले कदम तक पहुंच गई थी। अनिल ने हमला तब जारी किया जब वह 1 मील दूर था। दहाड़, कांस्य त्वचा वाले विशाल ने एक आत्मा को हिलाने वाली दहाड़ भेजी जिसने हर दिशा में भयानक लहरें भेजीं। बूम, नीचे के पेड़ गिर गए और नकुल शॉ ने अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए अपनी सत्य आत्मा की चीख को संचालित किया, लेकिन तब भी वह एक शक्तिशाली हवा के झोंके से पीछे हट गया और उसके कान के पर्दे को चोट लगी, लगभग खून की उल्टी कर रहा था। वह एक दहाड़ अकेले अधिकांश प्रतिभाशाली को आत्मसमर्पण करने में सक्षम थी।
बिजली हमला। नकुल शॉ ने ठंड से अपना हाथ स्वाइप किया और आसमान में बिजली युआनची हिलना शुरू कर दिया। बाम! बिजली की एक चाप एक बांह चौड़ी एक बेहोश बैंगनी के साथ अनिल पर लगी। 1 दर्जन गज के दायरे के भीतर सब कुछ जलना शुरू हो गया। बिजली हमला एक हमला था जिसे उसकी बिजली विरासत और बिजली रहस्यमय पत्थर से अंतर्दृष्टि को विलय करने के बाद समझा गया था। इस बिजली के हमले ने आसमान से शक्ति प्राप्त की और कानून की जड़ के एक उच्च स्तर के साथ ही बिजली के कानूनों में उच्च समझ की आवश्यकता थी। इस बच्चे की ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही है। देवी मोनिका उसने जो देखा उससे हैरान थी। बिजली से बस तब नुकसान और विनाश अर्ध जबरदस्त प्रतिभाशाली स्तर पर था और नकुल शॉ ने उस समय कोई रक्तरेखा शक्ति या देव की आध्यात्मिक आंख का उपयोग नहीं किया था। बेशक देवी मोनिका को चिंता नहीं थी। अनिल की रक्षा उसके समान थी, अत्यधिक शक्तिशाली और अन्य प्रतिभाओं से अधिक मजबूत। बूम! बिजली चटकी लेकिन अनिल की आकृति स्थिर रही। उसकी त्वचा पर एक गहरा पीला कठोर खोल दिखाई दिया और एक छोटा सा झुलसने का निशान छोड़ा गया। पीले खोल की परत तब चीख होने लगी। क्या भयानक रक्षा! इस अनिल के पास पृथ्वी का शरीर है और उसे अपनी कानून की जड़ को समझने के लिए कड़ी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि नकुल शॉ को इसकी उम्मीद थी, वह अभी भी हैरान था। बस तब चाल एक परीक्षक थी, लेकिन इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। पहले स्तर पर गौरव जैसे प्रतिभाशाली को बचाव करना परेशानी भरा लगेगा और अब इसे सीधे शरीर ने लिया था। हा, नीले बालों वाले बच्चे, तुम्हारी ताकत सिर्फ औसत है। लगता है कि देवी मोनिका के साथ ड्रॉ करने पर भाग्य तुम्हारे पक्ष में था। अनिल चिल्लाया और नकुल शॉ की ओर चार्ज किया। बूम! बाम! बूम! जहां भी कांस्य विशाल गुजरा, पहाड़ और पेड़ टूट जाएंगे। उसकी दृष्टि में नकुल शॉ की आकृति छोटी थी और दबाव के कारण हिलने या यहां तक कि विरोध करने में असमर्थ लग रही थी। नकुल शॉ की आंखों में बिजली चमकी और उसके नीले बाल हवा में उड़ गए। उसके माथे पर नीली बिजली के फूल का निशान चमका और वह दुष्ट पथ के एक स्वामी की तरह लगा। श्वा! एक चमक के साथ आफ्टर इमेजेज का एक धुंधलापन पीछे छूट गया। अनिल की आंखें धुंधली हो गईं जैसे उसने नकुल शॉ का पता खो दिया। पेंग! बिजली में लपेटा हुआ एक पैर अचानक उसके असभ्य मुंह की ओर टकराया।